अर्जुन, भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि अब तक मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, यह जानने की इच्छा होती है कि आपका जन्म किस प्रकार होता है और आपके जन्म में तथा अन्य लोगों के जन्म में क्या भेद है। अतएव इस बात को समझाने के लिए भगवान अपने जन्म का तत्व बतलाते हैं और कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि वास्तव में मेरा जन्म और विनाश कभी नहीं होता, तो भी मैं साधारण व्यक्ति की भांति जन्मता और विनिष्ट होता सा प्रतीत होता हूँ। इसी तरह समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी एक साधारण व्यक्ति सा प्रतीत होता हूँ। अभिप्राय यह है कि मेरे अवतार तत्व को न समझने वाले लोग जब मैं मत्स्य, कच्छप, वराह और मनुष्यादि रूप में प्रकट होता हूँ तब मेरा जन्म हुआ मानते हैं, और जब मैं अंतर्धान हो जाता हूँ उस समय मेरा विनाश समझ लेते हैं, तथा जब मैं उस रूप में दिव्य लीला करता हूँ तब मुझे अपने जैसा ही साधारण व्यक्ति समझकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे बेचारे इस बात को नहीं समझ पाते कि ये सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही जगत का कल्याण करने के लिए इस रूप में प्रकट होकर दिव्य लीला कर रहे हैं, क्योंकि मैं उस समय अपनी योग माया के पर्दे में छिपा रहता हूँ। अब आगे भगवान ने साधारण जीवों से अपने जन्म की विलक्षणता दिखलाई है। अभिप्राय यह है कि जैसे जीव प्रकृति के वश में होकर अपने अपने कर्मानुसार अच्छी बुरी योनियों में जन्म धारण करते हैं और सुख दुख भोग करते हैं, उस प्रकार का मेरा जन्म नहीं है। मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठता होकर स्वयं ही अपनी योग माया से समय समय पर दिव्य लीला करने के लिए यथावश्यक रूप धारण किया करता हूँ। मेरा वह जन्म स्वतंत्र और दिव्य होता है, जीवों की भांति कर्मवश नहीं होता। आगे भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि साधारण जीवों के जन्म और मृत्यु उनके कर्मों के अनुसार होते हैं, उनके इच्छानुसार नहीं होते। उनको माता के गर्भ में रहकर कष्ट भोगना पड़ता है। जन्म के समय वे माता की योनि से शरीर सहित निकलते हैं, उसके बाद स्नेह स्नेह वृद्धि को प्राप्त होकर उस शरीर का नाश होने पर मर जाते हैं। पुनः कर्मानुसार दूसरी योनि में जन्म धारण करते हैं, किंतु भगवान का प्रकट और अंतर्धान होना इससे अत्यंत विलक्षण है और वह उनकी इच्छा पर निर्भर है। वे चाहे जब चाहे जहाँ चाहे जिस रूप में प्रकट और अंतर्धान हो सकते हैं। एक क्षण में छोटे से बड़े बन जाते हैं और बड़े से छोटे बन जाते हैं एवं इच्छानुसार रूप का परिवर्तन कर लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे प्रकृति से बंधे नहीं हैं, प्रकृति ही उनकी इच्छा का अनुगमन करती है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवकी के गर्भ से साधारण मनुष्यों की भांति ही हुआ होगा, फिर लोगों के जन्म में और भगवान के प्रकट होने में क्या भेद रहा? तो इसके उत्तर में उस समय माता देवकी ने अपने सम्मुख शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज दिव्य देवरूप से प्रकट भगवान को देखा और उनकी स्तुति की। फिर माता देवकी की प्रार्थना से भगवान ने शिशु रूप धारण किया, अतः उनका जन्म साधारण मनुष्यों की भांति माता देवकी के गर्भ से नहीं हुआ, वे अपने आप ही प्रकट हुए थे। जन्म धारण की लीला करने के लिए ऐसा भाव दिखलाया गया था मानो साधारण मनुष्यों की भांति भगवान 10 महीनों तक माता देवकी के गर्भ में रहे और समय पर उनका जन्म हुआ।